मेरा नाम शुभम कुमार पाठक है और मैं न्यूज़ इंडिया एक्सप्रेस से हूँ। विपक्ष का ऐसा मानना है कि पिछले 70 वर्षों से आपने भारत को नहीं, जब आप भारत को नहीं जोड़ पाई, तो अभी चुनाव को देखते हुए भारत जोड़ो यात्रा की, चुनाव के लिए ऐसा यात्रा निकाला जा रहा है या फिर इसके पीछे और कोई रणनीति है कांग्रेस? ये आपको लग रहा है कि 70 वर्षों में देश नहीं जुड़ पाया? आपने देखा 70 वर्षों में कभी इस तरीके के दंगे हुए? नहीं ना। और दूसरी बात, 70 वर्षों में देश को कांग्रेस को जो देश मिला था आज़ादी के समय पे, वो किन हाथों में देश मिला था? क्या था देश में? जो आज आप सवाल पूछने का अधिकार रखते हैं ना, और जिन स्कूलों में आप कॉलेजों में पढ़ कर के आए हैं, वो कांग्रेस की देन है। IMT, एम्स, जिनमें कोरोना काल में लाखों लोगों का इलाज हुआ इस देश में, मुझे गर्व है कि मैं ऐसी पार्टी से आती हूँ कि वो हमारी संस्था कांग्रेस ने बनाई है। और जो ये नेता मंत्री बोलते हैं, ये भी सब वहीं के पढ़े लिखे हैं जहां जिसको हमारी कांग्रेस पार्टी ने बनाया है, जिन स्कूल कॉलेजों को। और रही बात 70 साल से जोड़ने की, आपको कभी ऐसा महसूस हुआ 2014 से पहले कि इस तरीके की लड़ाई झगड़े, सांप्रदायिक दंगे भड़काना, लड़ाई करना, आपको लगा इस तरीके से? मुझे तो नहीं लगा। आप रिकॉर्ड निकाल करके देखिए जो 2014 से पहले। मैं रिकॉर्ड ही बता रहा हूं आपको, चाहे वो सिख संहार हो, ये बहुत सारी। देखिए, आपने 1984 के जो शब्द कहे हैं ना, मेरे देश के प्रधानमंत्री और मेरी पार्टी के प्रधानमंत्री जो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, 1984 के लिए उन्होंने हाथ जोड़ करके माफी मांगी पूरे देश से, और जो इसमें पीड़ित हुए थे उनसे। और जो लखीमपुर कांड हुआ, किसानों की 700 लोगों की हत्या हुई, और इतना ज्यादा 52 ये लिखत में माफी मांगनी पड़ी एक प्रवक्ता की वजह से भारतीय जनता पार्टी की। तो क्या देश के प्रधानमंत्री माफी मांगेंगे? मेरे प्रधानमंत्री ने मांगी, मेरी पार्टी के प्रधानमंत्री जी ने मांगी 1984 की, जो आपने भी मुझसे सवाल पूछा है। क्या मांगेंगे? बिल्कुल मांगेंगे। कब मांगेंगे? कब? पुष्टि तो मैंने क्यों नहीं? आप एक पत्रकार हैं, मैंने आपको सवाल का जवाब दिया। जिस तरीके से आप जनता के सवाल मुझे दे रहे हैं, उसी तरीके से आप मेरा सवाल भी आप लीजिए और दुनिया से पूछिए। मैडम, प्रश्न करने का मेरा भी काम, मेरा भी है भाई, को होता है। तो मैं भी तो आपको उत्तर दे रही हूँ इतने अच्छे से। मैंने तो इतना क्लियर आपको वक्तव्य दिया कि प्रधानमंत्री जी ने कांग्रेस पार्टी के 1984 की बात को लेकर के क्षमा मांगी पूरे देश से, और जो पीड़ित थे उनसे भी। तो क्या किसानों से माफी मांगेंगे नरेंद्र मोदी? आपका ये चीजें जो हो सकती है वो ये हमारे नेता ही कर सकते हैं। अगर हाँ गलती होती है ना, तो वो गलती को मानते हैं, इनकी तरह अहंकार में नहीं जीते। मेरा दूसरा प्रश्न जी, आप एक से संतुष्ट हैं कि नहीं? जी बिल्कुल, जी थैंक यू। आपने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, बोला कि क्यों? मैंने तो दिया। गलती करके माफी मांगना। नहीं, देख लीजिए, कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसा नहीं है इंसान गलती का पुतला, गलती हर इंसान से होती है। देश के प्रधानमंत्री हैं भाई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जगह पटाओ कह रहे हैं, हम तो उनकी भी गलती को माफ करते हैं। तो गलती का पुतला इंसान है। हमारे सरकार के समय में इस तरह की चीजें, हमारे नेताओं ने माफी मांगी। और दूसरी बात मैं आपको क्लियर कर दूं, इतनी बड़ी चीज होने के बावजूद, 700 लोगों की शहादत होने के बावजूद, जो देश का पेट भरता है अन्नदाता, जो GDP वेंटिलेटर पे सांस लेती है ना, उसको बढ़ाता है देश का किसान, क्या उन्होंने माफी मांगी? नहीं ना। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरे जवाब से संतुष्ट होंगे। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।